तो देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया था मास ऑफ वन एटम और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल निकालना सीख गए थे। चलिए आज हम न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, सारे लोग ध्यान दें। टॉपिक डालिए मोल कंसेप्ट। सारे लोगों ने लिख लिया मोल कंसेप्ट? यस सर। यस सर। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। मैं थोड़ा सा एकदम साइलेंट रहेंगे, मेरी आवाज़ को सुनेंगे। देखिए कोई भी अगर आपसे पूछे कि भाई मोल क्या है, केमिस्ट्री में मोल क्या है, तो और से सुनिए। देखिए फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, पूरी दुनिया में 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तारीख म्यूट करें अपने आप को, तारीख प्लीज। तारीख अपने आप को म्यूट करें। खैर चलिए, तो हम लोग ये एनालाइज कर रहे थे कि मोल क्या है। तो सबसे पहले नॉलेज जो मोल के बारे में होना चाहिए कि मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल इज द यूनिट ऑफ, बोलिए बताइए, अमाउंट ऑफ, सारे लोग मिलके बोलिए। हाँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके अंकुश, असीम, उमर, उसामा, रहीम, रैयान, बताइए सारे। जी सर बिल्कुल सर। यस सर। तो मोल एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है। चलिए वेरी गुड, पहला लाइन लिखिए सारे लोग। अब आइए, लिख लिया? जी सर जी लिख लिया। ठीक, अब सुनिए, 2 मिनट अब साइलेंट रहेंगे और से सुनिए। देखिए डेली लाइफ में अमाउंट की मीनिंग को मैं समझाता हूँ, आपको मोल आ जाएगा। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, आपको राइस या शुगर अगर लेना हो तो आप कहते हैं 5 kg राइस, 10 kg, यानी राइस के अमाउंट को आप मास के फॉर्म में लिखते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ, हाँ या ना? जी सर। यस वेरी सर। गुड, बहुत अच्छे। तो अमाउंट का एक मतलब होता है मास। और से सुनिएगा, अमाउंट का एक मतलब होता है मास। यही अगर आपको मार्केट में बनाना लेना हो, पेन लेना हो, नोटबुक लेना हो, तो उसके अमाउंट को हम नंबर्स में खरीदते हैं, परचेज करते हैं। 2 पेन, 1 डजन, 6 पीसेस, क्वांटिटी। हाँ, यानी अमाउंट का मतलब नंबर। अमाउंट का एक मतलब नंबर भी होता है। लेकिन अगर आपको मार्केट में मिल्क लेना हो तो मिल्क के साथ आप क्या लगाते हैं? 2 लीटर, 1 लीटर, हाफ लीटर, यही वर्ड लगाते हैं। मैं हाँ नहीं, सर। जल्दी बताएं सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अमाउंट का एक मतलब होता है वॉल्यूम। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। मैं चाहता तो मैं आपको लिखा सकता था मोल इज द एवोगाड्रोस नंबर, मैंने नहीं लिखवाया जानबूझकर। यकीन जानिए, मोल अमाउंट का 3 मतलब होता है, मास, नंबर, वॉल्यूम। दैट द रीजन मोल की 3 डेफिनेशन है। मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इस चैप्टर पर कमांड अगर करना है तो सारे लोग गौर से सुने।
कि मोल सिर्फ नंबर का नाम नहीं है कि एवोगाड्रोस नंबर इज द मोल, नो। जैसे कोई आपको मोल कहे तो आपके माइंड में 3 इमेज बननी चाहिए। मोल मास के फॉर्म में भी आता है, मोल नंबर के फॉर्म में भी आता है, मोल वॉल्यूम। आज के डेफिनेशन में हम तीनों को सेपरेटली एनालाइज करें। तो बताइए सारे लोग, मोल की कितनी डेफिनेशन होंगी केमिस्ट्री में, जल्दी बोलें। 3 3 सर, 3। मास हाँ सारे नंबर लोग, 1 हाँ मास नंबर 1। वेरी गुड अंकुश। असीम आ रहा समझ में, मोल की कितनी डेफिनेशन असीम? 3 in terms of mass, in terms of number, in terms of volume. Did you understand everyone? जी यस सर। देखिए यहाँ तक लिख लिया। Thank you. बहुत अच्छे, अब आइए। लिख लिया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब आइए, केस फर्स्ट ये है, definition of mole in terms of number। पहले पर अब देखिए, आपको पेशेंस रखना, ये नहीं कि सर वॉल्यूम के फॉर्म में क्या होता है, सब पढ़ेंगे। पहले नंबर के फॉर्म में पढ़ेंगे, उसका फार्मूला डिराइव करेंगे, उस पर कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब फिर हम मास पर आएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो मोल की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर, टॉपिक डालिए। डेफिनेशन ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? जी लिख लिया। बहुत अच्छे। अब सुनिए, पहली डिफिनेशन बहुत आसान है, आप 9 10 से पढ़ते आ रहे हैं, और से सुनिए। 1 मोल में 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स होते हैं। जिस तरह दिस इज कॉल्ड 1 मोल। इसका प्रूफ है, मैं प्रूफ करूंगा जब मैं केस सेकंड पढ़ाऊंगा आपको, उससे मैं प्रूफ करूंगा इस नंबर को ही मोल क्यों कहते हैं, वो हम आपको सिखाएंगे। तो 1 मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर 6.0, इसी को हम एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। बताइए सब लोग सुना है कि नहीं? Yes, sir. Avogadro constant. हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अब पार्टिकल्स का जो मतलब होता है, एटम्स होता है, पार्टिकल्स का मतलब मॉलिक्यूल्स होता है, पार्टिकल्स का मतलब आयन होता है, पार्टिकल्स का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जैसे मिसाल के तौर पर एकदम मैंने कहा ना, मैं बेसिक से ही हाई लेवल चलेंगे। 1 मोल ऑफ एटम, अगर आपको आता है तो आपका ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिवीजन होगा। तो 1 मोल ऑफ एटम 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। अगर तुम आपसे कोई पूछे 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, सिंपल, जैसे 1 डजन 12 फिक्स्ड नंबर होता है, उसी तरह मोल में ये नंबर फिक्स्ड है। सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. जी सर। हाँ ये किसी भी केस में चेंज नहीं होता, ना नहीं, मॉलिक्यूल्स जिस तरह, ना हाँ आयन। जैसे जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे याद कीजिए। 1 डजन ऑफ बॉयज 12 बॉयज, 1 डजन ऑफ गर्ल्स 12 गर्ल्स, 1 डजन ऑफ बनाना 12 बनाना। सब अलग अलग है, लेकिन बनाना के नाम से 12 ही रहेगा हमेशा। तो उसी तरह 1 मोल जब भी कहा जाए, चाहे एटम, चाहे मॉलिक्यूल, चाहे इलेक्ट्रॉन, चाहे प्रोटॉन, या दुनिया की कोई भी चीज, 1 मोल ऑफ बॉयज तो कहिए 6.022 10 to the power 23 बॉयज। ऐसे तो बॉयज केमिस्ट्री में नहीं आएगा, क्योंकि बॉयज स्मॉलेस्ट में नहीं आता। हम एक मिसाल के तौर पर कह रहे हैं कि मोल जिसके साथ लगेगा ये नंबर फिक्स्ड है। इसकी मिसाल उसी तरीके से है जिस तरह 1 डजन का मतलब 12। ओके साइंटिस्ट सारे लोग? जी Yes, sir. वेरी Yes, sir. वेरी गुड, बहुत अच्छे। रहीम, उसामा, आसिम, आपको आ रहा है समझ में? तो मैंने ये ऐसा बोला था। यस सर। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए, जब लिख लिया तो बताइएगा सारे लोग। यस सर, डन। सर लिख लिया।
अंकुश आपको आ रहा है? अंकुश कुमार? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। किसी के साथ भी मैंने कहा सब कुछ लिख लीजिए कि आपको कभी डाउट ही ना रहे। 1 मोल ऑफ आयन भी कहे तो आपको यही बोलना है। सब कुछ नोट्स में अच्छे से लिखिए, बेसिक से चलिए। अभी सब बहुत आपको पीएचडी कराई जाएगी। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन सर लिखिए, मोल प्रोटॉन कंसेप्ट लिखिए। हाँ तारिक बताइए, तारिक क्या कह रहे हेलो हैं? हाँ बोलिए। सर मोल कंसेप्ट क्या होता है? तो आप क्लास छोड़ के जा रहे हैं तो मेरे आप पढ़ा दिया ना। अब कहाँ है आप? सर क्लास मेरा छोड़ के नेटवर्क जा। नहीं चल रहा सही से। हाँ तो अब क्या किया जा सकता है आप बताइए। हमको डिस्टर्ब हो रहा है ना उस वक्त से, आप जा रहे हैं आ रहे हैं। पहले आपको मैं सर वीडियो मेरा लेक्चर भी नेटवर्क भेज, नहीं चल रहा है इसलिए। मैं रिकॉर्डेड में भेज दूंगा। आपका हर क्लास में रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्डेड में भेज दूंगा। ओके। मोल की मीनिंग पढ़ें। 1 मोल जब भी कहेंगे, जैसे 1 डजन में 12 पार्टिकल होता है ना, तो 1 मोल में इतने पार्टिकल हमेशा होते हैं। 6.022 10 यस टू द सर। पावर 23। समझ गए तारीख? हाँ ठीक है। नेटवर्क को ठीक कीजिए, आप हर क्लास में आपको डिस्टर्ब होता है। ठीक है चलिए। तो इतने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बताइए। यस सर। जी। ठीक। अब हम गौर से सुने, एकदम हम लोग देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं हमेशा आपको कहा मोल की 3 डिफिनेशन पढ़ेंगे, तो 3 फॉर्मूले भी होंगे। जब भी क्वेश्चंस कहे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स निकालने की 3 कॉन्सेप्ट, तो 3 फॉर्मूला भी हैं। मास देकर पूछेगा मोल निकालो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स देकर कहेगा मोल्स निकालो। और इसलिए आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है। तो मैं पहला क्वेश्चन करूंगा अपने से, मैं फार्मूला ड्राइव करूंगा, उसके बाद फिर प्रैक्टिस मैं आपसे करवाऊंगा। ओके स्टूडेंट, चलिए। यस सर। अब देखिए, और अभी थोड़ा सा वेट कीजिएगा प्लीज। कैलकुलेट द, किसी को लिखना नहीं है, ध्यान देना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स in 12.044 into 10 to the power 25 molecules of methane। सारे लोग ध्यान दें प्लीज। तो आप क्वेश्चंस को देखिए कि आपको मोल्स कह रहा है इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन में कितने मोल्स हैं। तो मैं 2 मेथड से करूंगा, पहला डिटेल मेथड, फिर उसके बाद शॉर्टकट। तो मेथड फर्स्ट क्या है और से सुनिए। तो जैसे आप सारे लोग बताइए, क्वेश्चंस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है कि नहीं, हाँ या ना? ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ, यस सर गिवन है। जी। वेरी गुड वेरी गुड। तो यस झट सर। से आपको याद होना चाहिए कि सर ने पढ़ाया था 6.022 into 10⁻23 23 मॉलिक्यूल्स। होता है। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट बीच में नहीं बोले प्लीज, थोड़ा सा पेशेंस रखें। इज इक्वल टू 1 मोल। तो इसलिए 1 मॉलिक्यूल में कितने मोल हो जाएंगे, तो 1 बाई एवोगैड्रोस नंबर। हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। इसलिए 12.044 एक मिनट इंटू 10 टू द पावर 25। अनक्यूश म्यूट कर लें, तारिक आप दोनों म्यूट करें, आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है, प्लीज म्यूट कर लें। सर वो वाला मीटिंग मेरा ये कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, इसमें नहीं आ रहा साफ से। चलिए उसको दोबारा ज्वाइन करें आप। हाँ तो इसमें कितने मोल्स होंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाइड कर देंगे। हाँ या ना बताइए सारे। यस सर। हम्म, यस ये सर। इससे, हाँ ये इससे कैंसिल, तो 2 2 हो सर गया। कनेक्ट कर दीजिए 25 मुझे। है, 20 था ऊपर चला जाएगा तो 10 raised to 200। the power 2। हाँ तो 200 मोल हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बताइए सारे। जी। सर हो ये जाएगा। हाँ ये डिटेल मेथड हुआ, ये डिटेल मेथड हुआ। ओके असीम, समझ में आया असीम आपको? यस सर। हाँ लिख लें सारे लोग।
Has everyone noted down? Yes, sir. कैंकुश, मोहम्मद हसीम, उसामा, जी, उमर, हो गया। रहीम, रैयान, सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। बहुत अच्छी। सर तो Yes, ये sir. 200 आया हमारा, उसका और कुछ लगाना है यूनिट? हाँ हाँ, वो मैं यहाँ पर जगह नहीं है, आप मोल लिख लीजिए, मोल। हाँ, ओके मोल सर। लिख, MOL लिख लीजिए, मोल। हाँ, मोल लिख लीजिए। उसको प्लूरल लिखिए, नहीं ये लिखेंगे, मोल। हाँ, जोर से बोलिए। प्लूरल में नहीं लिखेंगे मोल नहीं, को। कैसे भी लिख सकते हैं, वो कोई बात नहीं है। यूनिट के फॉर्म में मोल ही लिखते हैं, आप सिंगुलर प्लूरल जी। कुछ में भी लिखते हैं। जी। हाँ, ऐसे यूनिट के फॉर्म में MOL ही लिखते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि आप, मैं बता रहा हूँ क्यों, मैं उसमें आ जाता है। देखिए, मैं शॉर्ट फॉर्म में मैं समझा दूंगा उसको। अब आइए कंक्लूजन, इससे क्या बातें साबित हुई, गौर से सुनो। अब ध्यान दीजिए, इस न्यूमेरिकल से ये बात साबित हुई कि अगर किसी भी न्यूमेरिकल में, सारे लोग ध्यान दें, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, और जब भी पार्टिकल्स गिवन रहे तो आपके माइंड में एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आना चाहिए दिमाग में। जब भी न्यूमेरिकल्स में ये गिवन हो तो देखिए, जिन्होंने प्लूरल सिंगुलर की बात की थी, यहाँ देखिए, नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर लिखेंगे प्लूरल में, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और उसको हम एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे। बोलिए, सबको समझ में आया कि नहीं आया? एनी प्रॉब्लम? समझ आ गया। बोलिए ना। नो सर। हाँ, नहीं आया? हाँ, किसको नहीं आया बताइए। हाँ, किसको नहीं आया? हाँ, बोलिए। आ गया। आ गया ना? देखिए, ये प्रूफ है ना। देखिए, यहाँ से मैंने प्रूफ कर दिया। देखिए, Yes, sir, 12.01, हाँ देखिए, 12.044 × 25 को अब गैड्रोस नंबर से डिवाइड कर दिया तो मोल आ गया कि नहीं? 200। जल्दी बताएं। तो Yes, इसी sir. से, हाँ, Yes, sir. इसी डिटेल मेथड से अब ये बात साबित हो गई कि जब भी न्यूमेरिकल में चाहे नंबर ऑफ एटम्स गिवन हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन हो, नंबर ऑफ आयंस गिवन हो, और कहे कैलकुलेट द मोल्स, तो उसको आप एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर दीजिए। ये डिटेल मेथड हुआ। ये डिटेल मेथड मैंने समझाया, इसी से ये फार्मूला ड्राइव हो गया। देख लीजिए सामने आपके, देखिए 12.0 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर दिया, तो इससे ये फार्मूला ड्राइव हो गया। बताइए, सबको समझ में आया? अंकुश, असीम, तारिक, उमर, Yes, उसामा, रहीम, Yes, sir. रैयान। जी, आ गया। यस सर। Yes, sir. अब हम आ इसको गया सर। प्रैक्टिस करा दे। हाँ, मैं आपकी प्रैक्टिस करा देता हूँ कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। क्या मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. यस। जी। वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चंस आपको अभी लगेगा कि आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन जब तक हम मोल नहीं पढ़ेंगे तो हम मोल ही के क्वेश्चन कराएंगे। जब मोल पढ़ लेंगे देन हम अच्छे से क्वेश्चन कराएंगे। अभी जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड बातें होंगी, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि अभी हमें कंफर्म करना, बेसिक को बहुत ही मजबूत करना है, तब आगे आपको सारा क्वेश्चन और अच्छे से आएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग, और सब मुझे IY सर पर मैसेज करेंगे, कोई बोलेगा नहीं, IY सर पर मैसेज करेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। पहला, आराम से निकाल के दिखाइए नंबर ऑफ मोल्स। IY सर पर मैसेज करें, व्हाट इज योर आंसर?
एवरीवन। रही अंकुश का आंसर आना है असीम, तारिक, उसामा, उमर, रैयान। सब लोग आंसर दें प्लीज। व्हाट इज योर आंसर? जी सर चलिए। उसामा, चलो ठीक है, उसामा चेक कर लेते हैं। चलिए सारे लोग बताइए कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम जो कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे? इस नंबर ऑफ एटम्स को अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे, हाँ या ना? सारे लोग बताइए। सारे लोग पहले ये कंसेप्ट सबने इस्तेमाल किया? जी सब लोगों ने ये कंसेप्ट इस्तेमाल किया था? जी वेरी गुड, ठीक है। जी अब आप इसको हाँ वेरी गुड, अब इसको कैलकुलेट कर लें। कोई टफ नहीं, हो सकता आपको कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। यहाँ देखिए 6.022 10 to the power 23, क्योंकि कैसे कैंसिल करेंगे? ये 2 से कैंसिल, तो 1/2 को हम 0.5 लिखेंगे। अब देखिए 10 ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो डायरेक्ट कहिए 5 × 10 to the power -4। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हाँ या ना? सारे लोग बताइए। जी ये कैलकुलेशन है। Yes. उसामा, हाँ उसामा, मोल कभी निगेटिव में नहीं आता, समझा? बताइए। असीम, तारिक, Okay, sir. उमर, सबको समझ में आया? हाँ या ना? जल्दी बताएं। जी आ गया। यस सर। हाँ असीम, आपको आया कि नहीं? असीम प्लीज बताइए। यस सर आ गया। हाँ चूंकि देखिए 1 मोल में कितना, 1 मोल में 6.022 10 to the power 23 एटम्स होते हैं। तो इतने एटम में कितने होंगे? अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करें। इसी पर मैं थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस ला रहा हूँ कि आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे कैंसिलेशन करेंगे, और 10 दफा आप क्वेश्चंस को करेंगे तो आपके माइंड में सेट होगा। जिससे दूसरा क्वेश्चन, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 में मोल्स निकालें? प्लीज सारे लोग करें, गलत या सही ट्राई करें, नंबर ऑफ मोल्स निकालें। रहीम, चलिए अच्छा सारे लोग मेरे साथ दीजिएगा। क्या आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को पहले तो ये फार्मूला इस्तेमाल किया है कि नहीं? सारे लोग बताइए। जी Yes, sir. ठीक है, सर अब देखिए, हाँ एक मिनट, 10 to the power 20, पहले सारे लोग मिलके बोलिए। पहले आपको एक्यूरेट आंसर में गलती हुई हो, पहले बताइए एक एक करके, क्या इतना तक सारे लोगों ने किया था या नहीं? जल्दी बताइए। जी यस सर। असीम आपने भी किया था, उसामा आपने भी किया था? यस सर। Yes, sir. ठीक, हमें गलती से बाद में एवोगाड्रो कांस्टेंट में 10 to the power नहीं, हाँ हम रहीम बता रहे हैं आपको, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, गलती से ही सीखेंगे ना। हाँ कोई बात नहीं। अब यहाँ सुनिए, अब ध्यान दीजिए कि सर आप ऐसे कैलकुलेशन को कैसे करें। तो याद कीजिए, जिसने मुझसे पहली क्लास की है, हमने आपको एक ट्रिक्स दिया था, गौर से सुनिए, कि जब केमिस्ट्री में 1/एवोगाड्रोस नंबर हो, इसकी वैल्यू याद कर लीजिए 1.66 10 to the power -20। ये बहुत काम देगा। जब भी 1/एवोगाड्रोस नंबर रहे तो आप डायरेक्ट, कल सिखाया था, जिसके गवाह हैं
उमर, ओसामा, Yes, sir. रहीम, रैयान और अंकुश भी गवाह हैं। बताएं सारे लोग। जी सर। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब सुनिए, जब भी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो, जैसे यहां कैंसिल होने वाला हो, कैंसिल कर दीजिए। अब यहां पर क्या है, नोमिनेटर को रहने दीजिए, इनटू। अब बताइए 1 बाई एवोगाड्रोस नंबर को 1.66 10 टू द पावर -24 लिख सकते हैं, हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। Yes, sir. This calculation becomes too easy. This calculation becomes too easy. बताइए, क्या कोई टेंशन हुआ? बोलिए एवरीवन, No, सब लोग sir. बताएं। यस, तो असीम याद रखना, जब भी देखो इस वाले में कैलकुलेट होने वाला, जो कैंसिल होने वाला था आराम से कर दो, जब कैंसिल ना हो तो आप 1 बाई एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू याद कर लो कि तुम्हें स्कूल का एग्जाम हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। 1 बाई एवोगाड्रोस नंबर 1.66 into द पावर -24 होता है। तो बताइए, सबको समझ में आया या नहीं आया, ये बातें बताएं। जी सर। यस सर। जी सर, आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आइए, सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया? यस सर। चलिए, तीसरा क्वेश्चन। आप देखिए, आप कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए एकदम। हाँ, सारे लोग ध्यान दें। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि देखिए हम क्वेश्चन की लैंग्वेज ऊपर लिखी दिया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग, ये हो गया। वही क्वेश्चन आपको कंटिन्यूअस में है। आप कह रहा है 5 × 10 टू द पावर 21 सोडियम आयन। तो आपको मालूम है 1 मोल में कितने आयन होते हैं? 6.022 10 टू द पावर 23 आयन्स। वही मैंने कहा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम के फॉर्म में हो, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हो, आयंस के फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी हो, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का कांसेप्ट वही होगा जो मैंने आपको पढ़ाया। चलिए सारे लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल के, अब यहाँ एक्यूरेट मुझे आंसर चाहिए। मैसेज में एक एक स्टूडेंट जो नहीं देगा मुझे तकलीफ होगी। जल्दी करें, नंबर ऑफ मोल्स निकालें। बहुत बेहतर। चलिए, अंकुश का भी आंसर आ गया। अब कोई, हाँ, कोई म्यूट ना हो प्लीज, म्यूट मत होइए, आवाज बहुत आती है। हाँ, म्यूट मत होइए, डिस्टर्ब होता है। अब सब लोग मैसेज करें। रहीम खान का भी आंसर आ गया, और ओसामा, उमर, रैयान, मोहम्मद तारिक, असीम, सबका आंसर आना चाहिए प्लीज। जी। असीम आंसर दीजिए। असीम, रैयान, उमर, ओसामा, मैं वेट कर। उमर का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। 3 स्टूडेंट का आंसर आ गया। ओसामा का भी आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी ओसामा। और लोग आंसर दें प्लीज। सर मैंने दे दिया। हाँ, मैं चेक कर लिया, सबका चेक कर रहा हूँ। रैयान आपने नहीं दिया। रैयान, मोहम्मद असीम, मोहम्मद तारिक, हाँ रैयान का भी आ गया, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या तरीका है, गौर से सुने। क्या करेंगे सारे लोग बताइए? नंबर ऑफ आयन को एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड किया कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। हाँ, इसलिए किया कि 1 मोल ऑफ आयन जो होता है, चाहे कोई भी आयन हो, 6.022 10 टू द पावर 23 आयन होता है। अभी आपने पढ़ा, तो इतने आयन में कितने मोल्स होंगे, चाहे वो सोडियम प्लस लिखा रहे, चाहे
क्लोराइड आयन लिखा है, कुछ भी लिखा रहे। तो अब आपके पास है 5 × 10⁻21 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर। मैं जिससे पूछूं, क्या मोहम्मद असीम आपने यहाँ तक लिखा था? सच Yes, सच sir. बोलेंगे? यस वेरी सर। गुड। अब देखिए कि यहाँ पर आप कोई कैंसिल उनसिल नहीं हो रहा। हाँ, ये तो कैंसिल हो जाएगा, फिर इसको फिर सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या करें, नोमरेटर को ऊपर ही रहने दें और 1 बाई एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू 1.66 10⁻⁻24। बस अब आंसर आ गया कि नहीं? 5 को इससे मल्टीप्लाइड कर दें 8.3, ये हो गया। बताइए कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना आया हो? बताइए हाँ या ना। सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताएं। आ गया जी सर। आ गया समझ। सर एक बार सर 1.66 × 10⁻24 कैसे आया? पहला क्लास तो किए हो, व्हाई यू आर कंफ्यूज्ड? ये पढ़ाया जा चुका है। यहाँ मैं बताया 1 बाई एवोगैड्रो, जैसे 1/2 जब लिखते हो तो 0.5 के बराबर होता है, हाँ या ना? जल्दी बताओ। यस सर। अरे 0.5 लिखो या 1/2 लिखो, बदवा बराबर है। उसी तरह ये सॉल्व करने का एक ट्रिक्स है कि 1 बाई एवोगैड्रोस नंबर की 1 को एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करोगे तो 1.66 10⁻24 आएगा। पहले लेक्चर में पढ़ाया जा चुका है, नोट्स में देखें आप। तो यही मैंने आपको सिखाया कि जब कैंसिल ना हो, जब सब कुछ कैंसिल ना हो, तो आप 5 × 10⁻21 नोमरेटर को एज इट इज रहने दीजिए। अब 1 बाई एवोगैड्रोस नंबर को 1.66 रख दीजिए। तो आप 5 से इसको मल्टीप्लाइड कर दीजिए 8.3 और यही आंसर आ जाएगा आपका। बोलिए, गवाही दीजिए। समझ, अच्छा गवाही दीजिए, समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताएं सारे लोग। यस सर। यस सर। यस सर। असीम, आपको कोई डाउट है? बताइए। सर आ गया समझ। बहुत बेहतरीन आदमी है आप। चलिए आगे बढ़ें। सबको समझ में आ गया? तारीफ मियां, आपको जी। भी आया? यस सर आ गया। चलिए बहुत अच्छे। एक लास्ट क्वेश्चन, फिर हम सेकंड डिफिनेशन पर आएंगे। डी 10⁻28 इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ मोल्स लिखा है। क्वेश्चन भाई ये, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 10⁻28 इलेक्ट्रॉन। तो पहले सारे लोग बताइए 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सारे लोग मिलकर बोलिए। 6.022 10⁻23 यही होते हैं कि नहीं? जल्दी बताइए। हाँ, जी। तो आप कह रहा है इतने इलेक्ट्रॉन में कितने मोल्स होंगे? चलिए निकाल के दिखाइए सारे को। बहुत बेहतर उमर रिजवान, बहुत बेहतर। उसामा, फिर से चेक करें आप अपने आंसर को प्लीज। रैयान का भी आंसर, सब लोग इसका आंसर दें। असीम, तारिक, अंकुश कुमार, सब लोग आंसर दें। 10⁻28 इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? तो जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब एटम गिवन हो या मॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन। तो चलिए, सबका आंसर नहीं आ रहा है तो मैं ही कर देता हूँ। रहीम खान का भी आ गया। उमर रिजवान का आंसर आया? उमर, जी भेज दिया था मैंने। अच्छा भेज दिया था, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फार्मूला होगा बताइए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किससे डिवाइड कर देंगे? जल्दी बताइए। एवोगैड्रोस नंबर से। 6.022 × 10⁻23। वेरी गुड। अब इसको जब सॉल्व किया 10⁻28 को, तब स्टूडेंट की हालत ख़राब होती है कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। यहाँ कैंसिल नहीं होने वाला है तो हम नोमरेटर को ऐसे ही रहने दें। 1 बाई एवोगैड्रोस नंबर 1.66 10⁻, हम कितना लिखेंगे? -24। तो
इससे आसानी हो गई 10 टू द पावर 4 मोल। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया? यस सर। सर हमारा यस भी सर, एक असीम आपका आया था ये आंसर? यस सर, हमारा भी आ गया। बहुत अच्छे आदमी हैं आप, सबका आंसर सही है। तो अब देखिए, क्या मैं एक दफा रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुनिए। मोल की पहली डिफिनेशन, अब पहला फार्मूला सबको अच्छे से समझ में आया, हाँ या ना? यस सर। यस सर, मैं रिपीट कर देता हूँ, हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ कि मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है। अमाउंट का मतलब मास होता है, अमाउंट का मतलब नंबर्स होता है, अमाउंट का मतलब वॉल्यूम होता है। दैट द रीजन मोल की 3 डिफिनेशन भी होगी और 3 फॉर्मूले भी आएंगे। तो मोल पहला डिफिनेशन पढ़ा इन टर्म्स ऑफ नंबर, जैसे आप मार्केट में कहेंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन दो, 1 मोल ऑफ आयरन दो, तो कहेगा 6.022 10 टू द पावर 23 काउंट करके दे दो। तो अब इस पर न्यूमेरिकल देगा कि भाई 5 इलेक्ट्रॉन में कितने मोल्स हैं, तो 5 को अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। 10 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन में कितने मोल्स हैं, तो 10 को अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। 15 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी, मॉलिक्यूल्स किसी का भी, पूरी दुनिया में जितने में मॉलिक्यूल्स हैं, 10 टू द 15 मॉलिक्यूल्स में कितने मोल्स होंगे, 15 को अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। अब इस कल मैंने 12 का इस चैप्टर में थ्योरी का में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, तब इस अब कहीं पर कैलकुलेशन इस तरह का आ गया, तब स्टूडेंट से हालत खराब होती है, इसको कैसे सॉल्व करें। तो आपको कहा गया 15 रहने दें, 1 बाय अवोगाड्रो नंबर को इस तरह लिख दें, तो दिस बिकम्स आसान। तो मैंने रिपीट किया, सबको समझ में आया, पहली डिफिनेशन जी। पहला फॉर्मूला। यस Yes. सर, ठीक, थैंक यू। अब हम केस सेकंड की तरफ जा रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। टॉपिक डाल लीजिए सारे लोग, डिफिनेशन ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ मास। डिफिनेशन ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास, क्लियर है? बोलिए हाँ या ना। ठीक है, ठीक है। अब आप लोग 5 मिनट तक कुछ भी नहीं लिखिएगा, प्लीज एंड प्लीज। मेरी आवाज को और स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा, इसमें बहुत सारी बातें आएंगी। क्या सब लोगों ने मैच लिख लिया टॉपिक, हाँ या ना एवरीवन? यस सर। जी। ठीक, चलिए आप सुनिए, अब कुछ भी नहीं लिखना है। देखिए, पहली क्लास के लेक्चर में मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन मैंने निकालने का तरीका बताया। किसी केमिस्ट्री में किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास कैसे निकालेंगे, तो हमने 2 मेथड सिखाया था। पहला, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, 16 U लिख दें। सारे लोग गवाही दें, बताया था या नहीं बताया था? यस सर, वेरी गुड। तो एक बात गौर से सुनिए, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास निकालना हो तो जो आप एटॉमिक मास याद करते हैं उसको एमयू में लिख दीजिए, एमयू को यू भी कहते हैं। अब आइए, चूंकि असीम का पहली क्लास मिस हो गई है तो गौर से सुनिए, 1 एमयू क्या होता है या 1 यू क्या होता है। तो मैंने कहा था 1 यू के बारे में 2 नॉलेज ले लें, यही 1.66 10 टू द पावर 24 ग्राम, और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 बाई एवोगाड्रो नंबर। याद आया सबको, हाँ या ना? याद आया? यस सर, तो अगर आपको कोई कहे 16 यू है, इसको ग्राम में लिया है, तो 16 को रहने दीजिए, 1 एमयू का मतलब एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर। बताइए सबको समझ में आया? दोनों की मीनिंग एक ही है, मास ऑफ 1 एटम। फर्क ये है कि ये यू में है, और चूंकि यू जो होता है या तो ये डायरेक्टली लिख दीजिए या 1 बाई एवोगाड्रो, तो 16 यू है तो यू 1 यू इज इक्वल टू 1 बाई दिस, तो इसीलिए ग्राम में ले आया मैंने। तो याद कीजिए
16U का भी मतलब मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है और 16/this का भी मतलब मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. ठीक, अब गौर से सुनिएगा, एक जरा नहीं लिखिएगा प्लीज। अब देखिए, एकदम स्क्रीन को देखिए। जब हम 1 एटम का मास निकाल लिया तो अगर हम बोलना नहीं है, एकदम सुनिएगा अच्छे से। मास ऑफ 6.022 10⁻23, सारे लोग ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन का मास कितना होगा तो ध्यान दीजिए। जब एक एटम का मास इतना है तो इतने एटम का मास क्या होगा, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाइड कर देंगे। सारे लोग बोलिए हाँ या ना। जी सर। अरे दो ही आवाज आई। एक एटम का मास इतना है तो इतने एटम का मास क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाइड कर देंगे ना। हेलो, Yes, sir. हाँ जी सर। हाँ, एक एटम का मास ये है तो इतने एटम का मास का होगा तो इससे मल्टीप्लाइड कर दीजिए। तो बताइए, ये आपका कैंसिल हो गया। सर 16 ग्राम। Yes, sir. 16 ग्राम आया। हाँ, एक जरा आप नहीं बोलना, नहीं है बोलना, अभी एकदम मना है। यहाँ गौर से सुनिए, फर्क समझिए अच्छे से। 16U भी क्या था, मास था। 16 ग्राम भी क्या है, मास है। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है बट मीनिंग इंटायरली डिफरेंट है। ये 16U बोलेंगे तो 1 एटम का मास है और 16 ग्राम, बताइए इतने को हम 1 मोल कहते हैं कि नहीं? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, 1 बिल्कुल मोल सर। कहते हैं कि नहीं? बिल्कुल। यस सर। याद रखने का तरीका, आज के लेक्चर में एक नई चीज सीखा कि अगर हमें 1 मोल का मास कहे निकालो, जैसे इसकी मिसाल ऐसे लीजिए कि आप मार्केट में गए, तराजू है आपके पास और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बोला तो दो चीजें हुई। एक मीनिंग 6.022 10⁻23 एटम्स। सही बोला हाँ या ना? जल्दी बता दो 1 मोल की मीनिंग, जल्दी Yes, बोलो। sir. बिल्कुल सर। तो दूसरा 16U। दूसरी मीनिंग ये भी हो गई 16 ग्राम, नॉट 16U। कौन बोला उमर? प्लीज, 16 ग्राम 1 मोल का मास है। देखो सारे लोग हाँ या ना, जल्दी बोलो एवरीवन। जी सर। वरना तो अब आप केमिस्ट्री में 16 ग्राम को भी 1 मोल कहेंगे ऑक्सीजन के केस में। ये तो नंबर फिक्स्ड है, मास के फॉर्म में भी हम मोल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो आप तराजू पे नंबर को ले लो या मास को ले लो। ध्यान दीजिए दोबारा, आप तो इससे क्या साबित हुआ, इस डिफिनेशन से क्या साबित हुआ? तो लिखना नहीं, अभी रुक जाइए। कंक्लूजन, कोई भी पूछे 1 मोल ऑफ एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ मास क्या होता है तो एक लाइन में आंसर देंगे। प्लीज सुनिए, 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट जो होगा इन टर्म्स ऑफ मास जो होगा इज इक्वल टू, एक नया नाम सुन लें, इज इक्वल टू, उसको कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास विच इज शॉर्ट फॉर्म में हम इसको हमेशा लिखेंगे GAM। एंड या नहीं तो अगर मॉलिक्यूल है, अभी एग्जांपल भी देंगे, थोड़ा सा मैंने कहा पेशेंस रखिए। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो सर ग्राम एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, ग्राम एटॉमिक मास निकालने का एकदम आसान तरीका है। एटॉमिक मास याद रखिए, बस उसमें ग्राम लगा दीजिए। देखिए 16 है, ग्राम लगा दीजिए तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा और यही 1 मोल हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बोलिए। ग्राम, तो इससे हम डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते जिस क्वेश्चन में तो हम तो पूछा प्रूफ करके दिया ना, ये अल्लाह प्रूफ किया है ना मैंने। आप डायरेक्ट करेंगे, अल्लाह प्रूफ नहीं करते तो आप कहते सर ये कहाँ से आया। अब आप नहीं, डायरेक्ट अगर एग्जाम में करना हो नहीं आएगा प्रूफ करने को, ये अल्लाह नहीं आएगा ना।
यहाँ जो जो चीज पढ़ाई जा रही है उस पर क्वेश्चन पूछे। यहाँ देखिए मॉलिक्यूलर मास, उसको ग्राम में लिख दें, 1 मोल हो जाएगा। यहाँ से साबित हो गया, ये मैंने प्रूफ किया कि मल्टीप्लाइड करके 16 ग्राम। अब इतना प्रूफ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट अब आपको याद रखना है। जैसे मिसाल के तौर पर आप मार्केट गए, अब दुकानदार को कहा 1 मोल ऑफ आयरन दो, तो उसने बोला कि तुम्हारे पास 2 चॉइस है, तुम अगर नंबर के फॉर्म में लेना चाहते हो तो जाओ इतना पार्टिकल को काउंट कर लो। तो तुम बोलोगे हमारे पास टाइम नहीं है, 10 टू द पावर 23 बहुत बड़ा नंबर है, काउंट करने में शाम हो जाएगा। तो वो दुकानदार बोलेगा कि मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, तुम जाओ मास के फॉर्म में मेजर कर लो। तो आयरन का एटॉमिक मास 56 लिखो, इतना ग्राम, बताओ 56 ग्राम वेट कर लोगे तो वो 1 मोल हो जाएगा। तो बताओ दोनों ऑप्शंस का मतलब 1 मोल ही है। बोलिए आया या नहीं आया? और इसी को हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। बोलिए क्लियर हुआ? तो आयरन लेने के 2 चॉइस हैं आपके पास, या तो नंबर के फॉर्म में ले लो या मास के फॉर्म में ले लो। तो ये भी 1 मोल ही हुआ। तो इसलिए 56 ग्राम कितने का मास है? तो 6.022 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ आयरन, दिस इज कॉल्ड 1 मोल। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। अब आप पहला स्लाइड लिखिए, फिर इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। अब मैं सब कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा, घबराइएगा नहीं। पहला स्लाइड लिखिए। असीम, कुछ समझ में आया? यस सर। हाँ, सारे लोग लिखिए पहला स्लाइड। अब मैं दोबारा समझाऊंगा, घबराइएगा नहीं। पहला स्लाइड लिखिए। अंकुश कुमार, आ रहा आपको समझ में? हेलो अंकुश कुमार, वेयर आर यू? हो गया ये। चलिए, सब लोगों ने ये स्लाइड लिख लिया? बोलिए हाँ या ना। जी सर। यस सर। अब मेरे साथ रिपीट कीजिए। कोई भी पूछे आपसे 1 मोल किसी भी एलिमेंट का इन टर्म्स ऑफ मास क्या होता है, तो एक लैंग्वेज बोलिए, ग्राम एटॉमिक मास, या नहीं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर एटम है वो तो ग्राम एटॉमिक मास बोलिए, अगर वो मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलिए। तो कोई भी पूछे 1 मोल ऑफ एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ मास क्या, तो देखिए हर एलिमेंट का मास अलग अलग होता है, तो मोल इन टर्म्स ऑफ मास अलग अलग वैल्यू आएगी। किसी केसेस में 16 ग्राम 1 मोल होगा, किसी केसेस में 32 ग्राम 1 मोल होगा, लेकिन नंबर सबका फिक्स्ड है। 6.022 नंबर के फॉर्म में सबका फिक्स्ड है। मास सबका अलग अलग हो सकता है, मोल इन टर्म्स ऑफ मास अलग अलग है। समझ में बात आई कि नहीं आई? यस सर। चलिए लिखिए, उसामा, उमर, रहीम, समझ में आया? जी आ गया समझ, और लिख सर, लिया समझ मैंने ये पेज। हाँ, सारे लोग ये पेज लिखिए, सारे लोग। सर डन लिख लिया। बहुत अच्छे आदमी हैं आप। और लोग लिखें। सर बस 1 मिनट। नहीं, आराम से लिखिए, कोई बात नहीं है, लिखिए साइंटिस्ट लोग। और मोल पर कमांड करना, पर डे पढ़ के आइए प्लीज, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं पढ़िएगा तो आगे आगे पीछे पीछे भूलिएगा, आगे कंफ्यूजन होगा। ये 9th 10th नहीं है, 11th 12th है। सेल्फ स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट इन 11th 12th क्लास एज वेल एज IT एंड नीट। लाख आप किसी टीचर से पढ़ लें, आपको सेल्फ स्टडी मोर इम्पोर्टेंट है। चलिए बताइए, सब लोगों ने लिख लिया? असीम, अंकुश, तारिक, उमर, उसामा, रहीम, सर रैयान। हो गया। जी लिख लिया। हो गया सर। जी सर।
तो मेरे साथ रिपीट कीजिए, कोई भी पूछे ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है तो कहिए 1 मोल का मास होता है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या सर होता है 1 तो मोल। मास, हाँ 1 मोल। मोल। हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब आइए, रुक जाइए, अब मैं आपको मिसाल देता हूं, गौर से सुनिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, अब आप समझिए अच्छे से। 1 मोल ऑक्सीजन है अगर आपके पास, एटम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है, तो आपके पास दो चीजें अब हैं। तो ये आपके पास हो गया कि भाई 6.022 10⁻23 एटम्स, या दूसरी मीनिंग हुई 16 ग्राम। ग्राम। बोलिए आया या नहीं आया? सच सच यस सर, बोलिए। बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। रुकिए रुकिए, अभी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम पूछे, सुनिएगा, मैं इसलिए लिख कर रहा हूं कि आप भी नोट्स इसी तरह बनाए। फिर आपके पास दो चॉइस है, इस तरह तराजू बना के समझिए। तो 1 मोल है तो तरीका ये है कि भाई 6.022 10⁻23 एटम्स हो गए। मास के फॉर्म में क्या लिखेंगे? 14 ग्राम। बोलिए हाँ या ना, जल्दी बोलिए सारे लोग। यस यस सर। सर। हाँ सर। तो कोई आपको, हाँ कोई, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, देखो नंबर के फॉर्म में फिक्स है हमेशा, मास अलग अलग हो सकता है। यहाँ 16 ग्राम 1 मोल है, यहाँ 14 ग्राम 1 मोल है। नंबर के फॉर्म में तो ये नंबर हमेशा फिक्स है, क्योंकि एटॉमिक मास सबका अलग अलग होता है, तो ग्राम एटॉमिक मास भी सबका अलग अलग होगा। तो कोई कंफ्यूज करेगा ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ 16 ग्राम 1 मोल है। अरे क्यों नहीं हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ 16 ग्राम 1 मोल है, यहाँ 14 ग्राम 1 मोल है। तो मास के फॉर्म में मोल अलग अलग वैल्यू हो सकती है, नंबर के फॉर्म में फिक्स्ड ही रहेगा, जिस तरह डजन 12 12 12, लेकिन मास के फॉर्म में वैल्यू अलग अलग आ सकती है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जी सर। यस यस सर। सर। लिखें लिखें साइंटिस्ट लोग लिखें। इसीलिए मैं आपको केमिस्ट्री में इसी तरह पढ़ना है कि मोल सिर्फ अवोगाड्रोस नंबर का नाम नहीं है। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन भी कहीं पर लिखा होगा तो आप 1 मोल समझेंगे। 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन भी कहीं पर लिखा हुआ होगा तो आप 1 मोल समझेंगे। मोल को मास के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर्स के भी फॉर्म में। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जी। यस जी सर। सर। आगे बढ़ें आगे बढ़ें। यस सर। जी सर। अच्छा अब सुनिए, अब मैं इसी को दूसरे फॉर्म में बताता हूं। अब केमिस्ट्री में ऑक्सीजन एटम के दो मास हैं, दो मास। एक 16U, इसको हम एटॉमिक मास बोलेंगे, और ये 1 एटम को रिप्रेजेंट करेगा, 1 एटम। और जैसे 16 ग्राम लिख देंगे तो ये ग्राम एटॉमिक मास होगा और ये 1 मोल एटम होगा। फर्क समझ में आया? देयर इज अ लार्ज मैग्नीट्यूड सेम है, मीनिंग अलग अलग है। डिड यू अंडरस्टैंड? 16U ओनली 1 एटम। 60, कोई कहेगा अरे 16 न्यूमेरिकल वैल्यू सेम, अरे प्रूफ करके दिखा दिया गया। सर मोल 16U का 1 फर्क आ रहा है एटम। सर। यूनिट डिफरेंट हो रहे दोनों में। हाँ मोल, और अब नहीं मतलब मीनिंग अलग अलग। मोल का फर्क क्या, जी। बहुत बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। तुम तो ऐसा बोल रहे हो मोल का फर्क आ रहा है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस है भाई। ये ना, यहाँ ध्यान दें। 16U हाउ मेनी एटम, जल्दी बोलो सारे लोग। 1 1। और 16 ग्राम कितना एटम हो गया? सर 1 1 मोल एटम सर। 6.0 या 16 ग्राम नाइट्रोजन, मैं हर तरीके से समझा रहा हूं। 14U को लिखे तो कहो ये एटॉमिक मास है, ये 1 एटम का मास है। और 14 ग्राम लिख दूंगा तो कहना ग्राम एटॉमिक मास है, और ये 1 मोल ऑफ एटम है। बोलो सही लिखा या गलत जी लिखा? सर बिल्कुल बोलो। सर। बिल्कुल सही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे असीम बताओ ना, तुमको समझ में आ रहा? असीम सर ये वाला एक और बता दिए। कौन वाला बताइए? ये ऊपर वाला। यस सर। हाँ देखिए, ऑक्सीजन एटम
तो एटॉमिक मास आपको याद है ना, वो तो याद करना पड़ेगा आपको। 16U में लिख दिया जाए तो एटॉमिक मास होता है वो 1 एटम हुआ, ओनली 1 एटम। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। 16 ग्राम तो मैंने भी पढ़ाया ना, 16 देखिए मैंने प्रूव Yes. किया ना, यहाँ देखिए 16 ग्राम देखिए 1 मोल। वही मैं फर्क कर रहा हूँ, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू एक है, मैग्नीट्यूड एक है, मीनिंग अलग अलग है। 16 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल बोल देंगे। नाइट्रोजन एटम एटॉमिक मास 14U, एटॉमिक मास है 1 एटम है, 14 ग्राम लिख देंगे तो ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल बोलेंगे। कैसी? यस सर। असीम आया कि जो एटॉमिक मास आप याद रखते हैं अगर उसको U में लिखेंगे तो 1 एटम होगा, उसी एटॉमिक मास को ग्राम में लिख देंगे तो ग्राम एटॉमिक मास मास ऑफ 1 मोल हो जाएगा। आया सबको कि नहीं आया? जी सर। जी यस सर आ गया। जी सर आ गया सर। जैसे O2 है आपके पास, तो यहां ध्यान दें 32U बोलेंगे तो 32U क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। और ये कितने का मास होगा? 1 मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे आप? 1 एटम। किसने बोला? वन O2 मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूल होता है। ऑक्सीजन। यस यस। वन और अब देखो सारे लोग देखो 32 रहने दो, ग्राम लगा दो तो अब ये हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब ये क्या हो जाएगा? 1 मोल। डिड यू अंडरस्टैंड कि नहीं? जी सर। जी असीम देख लो, असीम देख लो। अब जैसे देखो मीथेन है, 1 मिनट देखो फिर लिखना शुरू कर लो। ट्वेल्व 4 16U लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास 1 मॉलिक्यूल, और 16 ग्राम लिख देंगे, GMM ग्राम ग्राम मॉलिक्यूलर जी 1 मोल हो जाएगा। तो बताओ किसी को डाउट है? हाँ या ना जल्दी बताओ। नहीं सर। नहीं। नो सर। नो असीम सर। आपको कोई डाउट? असीम डाउट है तो पूछ लीजिए। सच सच बताइए, मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास सबको समझ में आया कि नहीं? जी आ गया समझ। यस सर। वेरी गुड। कुछ नहीं करना, बस मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए, U को हटा के ग्राम लगा दीजिए, वो 1 मोल हो जाएगा। बस यही कहानी है। कोई उसको प्रूफ कर दिया मैंने। आप डायरेक्ट लिखता तो हो सकता था आप रट लेते, आपको समझ में नहीं आता, इसलिए एक चीज को मैंने प्रूफ कर दिया। जो प्रूफ था आपको अवोगाड्रो नंबर से, अब उतना प्रूफ नहीं करना है, डायरेक्ट ये प्रूफ हो गया कि भाई सब में यही बातें हैं। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। जी सर। सर वॉल्यूम वाले जैसे भी सर आज ही करेंगे ना? नहीं आज क्यों करेंगे भाई? अभी रुक जाए, अरे हड़बड़ाए मत, आराम नहीं से सर, उस रहें। क्लास में भी नहीं हुई थी ना, इसलिए मैंने सब यहाँ उसमें हो गए, उसमें आज हो गया। चलिए यहाँ देखें, कैलकुलेट द, आप इस मास ऑफ, आपको क्वेश्चन दे देगा, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम। आप टिक मारेंगे विच ऑप्शन इज करेक्ट। 4U, बी पार्ट 4.3 ग्राम, सी पार्ट 4 इंटू 1.66 10 to the power minus 24 ग्राम, डी ऑप्शन 4 ग्राम। बताओ विच ऑप्शन इज करेक्ट। मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम। डी ऑप्शन। हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है ना, 4 ग्राम 1 मोल हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ। जी सर। यस सर। बस आपको एटॉमिक मास याद होना चाहिए बस। एनी प्रॉब्लम? लिख लीजिए। नो सर। बताइए किसी को कोई डाउट है आज के लेक्चर में? नो सर। नो सर। आप देखिए घर पे ये लिख लिया ये स्लाइड सारे लोगों ने? यस सर। जी
घर पर आप इसी तरह, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं, देखिए मैं एक बात कह रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लिखेंगे नहीं। जैसे आप घर पर कैसे प्रैक्टिस करेंगे, देखिए आप तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एलिमेंट है मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 मोल। प्रैक्टिस, अब मास ऑफ 1 मोल को हम यहाँ पर एटम के एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। तो कैसे प्रैक्टिस करें, जैसे मिसाल के तौर पर सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, जल्दी बताइए। 23, हाँ या ना? जी यस सर। जी सर। तो मास ऑफ 1 एटम 23 यू लिखिए, या 23 बाय अवोगाड्रोस नंबर, याद है ना, मैंने बताया था, हाँ या ना? जी दोनों सर। एक ही जी। चीज है, लेकिन 23 ग्राम लिख देंगे सर तो mass 23 of ग्राम 1 हो mole, जाएगा। 1 मोल हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? जी अगर आपके जी पास सर। कोई Yes, पूछे sir. मैग्नीशियम, हाँ मैग्नीशियम 24 यू, 24. या नहीं तो 24 बाई अवोगाड्रो, एक ही, हाँ और ये 24 दो, ग्राम। हाँ ये सर दोनों 24 एक ही ग्राम। चीज हुई। हाँ, एक मिनट बोलने दीजिए, सबको डिस्टर्ब होता है। ये दोनों एक ही चीज हुई, मास ऑफ 1 एटम। अगर पूछा जाए मास ऑफ 1 मोल तो 24 ग्राम हो गया। बताइए, अभी भी किसी को डाउट है, हाँ या ना? नो सर। No, sir. नहीं। असीम, तारिक, रहीम, ओसामा, किसी को डाउट? No, sir. नहीं सर। No, sir. घर पर इसी तरह लिख के, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, इसमें और इसमें। ये हुआ मोल इन टर्म्स ऑफ मास। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू। ओके ओके सर। है कब स्टूडेंट, सर नेक्स्ट क्लास कब है सर? Okay, वो sir. सबको मैसेज जाएगा, इत्मीनान रखें, मैसेज जाएगा। अब इत्मीनान रखें, आप सेल्फ स्टडी करें। शुरू में 1-2 क्लास होगी, बाद में 3-4 क्लास होने लगेगी। अभी तो शुरू में है ना, शुरू में थोड़ा सा जी सर। हल्का हल्का दोष देना चाहिए, बाद में फिर स्मूथली क्लास होने लगेगी। पहले आप धीरे धीरे ओके। समझें, नोट्स बनाएं, अच्छे से पढ़ें। ओके, बाय बाय एवरी